नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने संकल्प लिया है कि मुझे नशा मुक्त अपना भारत बनाना है। दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में उपाय भी लेके आती हूँ और कई सारे ऐसे टोटके और कई सारी ऐसी घरेलू औषधि शराब मुक्ति के लिए लेकर आती हूँ जो आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। यदि आपके घर में भी शराब की समस्या चल रही है और आप मेरी माताएं बहनें चाहती हैं कि मेरे घर में शराब की समस्या से मुझे निजात मिले, तो आप लोग प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो मैं गुरुदेव की बाड़ी के द्वारा बताया हुआ उपाय है उसको वर्णन करूंगी। साथ में आप लोगों को ऐसी आसान 5 चीजों के बारे में बताऊंगी जिसको यदि आप उपाय के रूप में करते हैं तो आपके घर में शराब रूपी जो समस्या है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी। इसी के साथ गुरुदेव ये भी कहते हैं कि किसी को उपाय करने से पहले उसकी पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। मेरी कई सारी माताओं बहनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट्स आते हैं कि मैम मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, आप इतने सारे उपाय लाती हो फिर भी मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। तो मेरी उन बहनों के लिए रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वीडियो को जब भी पूरा वॉच करें तो बहुत ही ध्यान से वॉच करें और हर उपाय को बहुत ही ध्यान पूर्वक करें, तभी उसका लाभ मिलता है। गुरुदेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ और पूर्ण जानकारी के साथ उपाय को करता है तो उसके जीवन में उसको उपाय के द्वारा ही लाभ मिल जाता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे माँ आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। साथ में मैं अपनी माताओं बहनों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप किसी भी अपने आराध्य के चरणों को पकड़ लीजिए, आपका जीवन जो है वह धन्य होने लगेगा, आपके जीवन की आधी से ज्यादा समस्या जो है वो खत्म होने लगेगी। दोस्तों, जिस भी घर में शराब रूपी समस्या हो जाती है उस घर का जो वातावरण है वो बहुत ही ज्यादा कलेशमयी हो जाता है, उस घर में किसी भी व्यक्ति का पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। तब ऐसे में आपको अपने घर में भगवान का स्मरण समय समय पर करते रहना है और आप देखेंगे कि आपके घर में शराब रूपी जो समस्या चल रही थी उससे धीरे धीरे निजात मिलने लगी है। इसके साथ ही चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि गुरुदेव ने आज की भागवत में आप लोगों के लिए कौन सा उपाय बताया है जिससे मेरी माताएं बहनें अपने जीवन में सुखी रहें। हे गुरुदेव, आपके उपाय को जो भी करे उसके जीवन को आप सुख समृद्धि से भर देना, साथ में उसके घर में आप शराब रूपी समस्या को दूर करना। इसके साथ दोस्तों, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरा ये उपाय और मेरी ये मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करते जाइएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये जो उपाय है वो महीने की शिवरात्रि के दिन करना है। दोस्तों, शिवरात्रि जो है वो महीने में 2 बार पड़ती है, तो आप महीने की शिवरात्रि को इस उपाय को करिए। और आपको क्या करना है, महीने की शिवरात्रि जिस भी दिन पड़ती है उसी दिन भगवान श्री भोलेनाथ का पूजन आराधन बहुत ही मन से और प्रेम से किया जाता है। तो गुरुदेव ने आज की वीडियो में शराब मुक्ति के लिए कौन सा उपाय बताया है वह आप सुनिए। पहला जो उपाय है वह यह है, आपको 5 चीजें लेनी है, भांग, धतूरा। और जैसा कि भांग धतूरा दोस्तों दोनों ही नशे की सेवन की चीजें हैं, क्योंकि भगवान शिव शंकर ने विष का पान किया था और इस संसार से विष मुक्त किया था। ठीक उसी प्रकार हमें भगवान श्री भोलेनाथ को भांग धतूरा इसी भावना के साथ चढ़ाना है। इसके बाद दोस्तों, आपको तीसरी जो वस्तु है वो एक अक्षत लेना है। अक्षत बोले तो एक बिना टूटा हुआ चावल, मात्र एक चावल लेना है, एक भांग लेना है, एक धतूरा लेना है, एक सफेद फूल लेना है। क्योंकि भगवान को सुगंधित चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो आप एक सफेद फूल ले लीजिए, चाहे वह चांदनी का हो चाहे वो बेला का हो, किसी का भी हो, आप उसका एक फूल ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों, 5वीं जो चीज है वो बेलपत्र है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार चाहे तो शमी पत्र उसमें रख सकते हैं। आपको बेलपत्र या शमी पत्र जो भी वस्तु अवेलेबल हो जाए उन 5 चीजों को आप इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको भगवान श्री मंदिर में जाना है, लेकिन आपको चढ़ाना किस प्रकार है बहुत ही ध्यान से सुनना है। दोस्तों, कहते हैं कि जो भी पूरे ध्यान से अपने उपाय को करता है उसके जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। जैसा कि दोस्तों आप भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में एक विशेष मनोकामना को लेके गई हो जो कि आपके घर में शराब रूपी चल रही है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग के पास जाकर
3 तालियों को बजाना है। 3 तालियों का बहुत ही विशेष महत्व है। जब हम किसी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री भोलेनाथ के पास जाते हैं और 3 तालियां बजाते हैं तो दोस्तों आधी से ज्यादा समस्या हमारी उसी समय खत्म हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आपको वहां पर आसन लगाकर बैठ जाना है और आपको 5 चीजें जो हैं वो किस प्रकार चढ़ानी है मैं आप लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक बताती हूँ। आप लोग सुनिए कि किस किस जगह पर कौन सी चीज चढ़ानी है। आप वहां पर आसन लगाकर बैठ जाइए। उसके बाद आप 5 चीजों को अपने हाथों की लेफ्ट हाथ के हथेलियों पर रख लीजिए। दोस्तों 5 चीजों को निकालकर आपको सबसे पहला जो अक्षत है, जो चावल का दाना है जो कि बिना टूटा होना चाहिए, वह भगवान श्री गणेश के नाम से आप चढ़ाइए भगवान श्री भोलेनाथ पर। उसके बाद आप जो सफेद फूल ले गई थी उसको आप भगवान श्री नंदी के साथ साथ भगवान श्री भोलेनाथ और कार्तिकेय जी का ध्यान करते हुए भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप जो भांग धतूरा लेके गई थी उसको भगवान श्री भोलेनाथ का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिए। दोस्तों यदि आप बेलपत्र को लेके गई हो तो बेलपत्र को आप उचित स्थान पर यदि चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बेलपत्र को आप बिल्कुल सीधा करके जो एक पत्ता जिधर होता है वह भगवान श्री शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और उसका जो ढूंढ होता है वो जलाधारी की पीछे तरफ होना चाहिए। तो आपको उसको अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। आपको ये जो उपाय है वह इसी तरीके से करना है और लगातार आपको करते रहना है, क्योंकि भगवान से यदि हम किसी भी उपाय को शुरू करते हैं तो दोस्तों हमारा जो विश्वास है वो बहुत ही जल्द डगमगाने लगता है। जब हम किसी नियम को पालन करने लगते हैं तो हमारे जीवन में भगवान अवश्य ही हमारे दुखों का संहार करने आते हैं। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है ये जो उपाय है वो महीने की शिवरात्रि के दिन ही आपको शुरू करना है। आप कैलेंडर में या मोबाइल से देखकर आप महीने की शिवरात्रि को चुन लीजिए। उसके बाद आप अपने उपाय को शुरू कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यदि अपने साथ कोई भगवान जी की पूजन की सामग्री ले गई हो तो आप वो भी उनको स्वीकार कर दीजिए। आप यदि चंदन वगैरह का इस्तेमाल करती हैं भगवान श्री भोलेनाथ की पूजा में उसको भी आप करिए। साथ में सबसे पहला मैं दूसरा उपाय दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगी जो कि सर्वश्रेष्ठ है। यदि आप किसी भी प्रकार का उपाय नहीं कर पा रहे हो और आप अपने जीवन में अपने आप को सफल होते हुए देखना चाहते हो और आप चाहते हो हमारे जीवन में जो बड़ी से बड़ी समस्या चल रही है उससे मुझे मुक्ति मिले, तो दोस्तों आप लोगों के लिए क्या करना है, आप लोगों को भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में जाकर या किसी भी मंदिर में जाकर, दोस्तों जरूरी नहीं है महादेव का मंदिर हो, किसी का भी मंदिर हो, चाहे वो माता रानी का मंदिर हो या भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, बाके बिहारी का मंदिर हो, राधा कृष्ण जिनको कहते हैं, या राम दरबार का मंदिर हो, किसी का भी मंदिर हो, दोस्तों आप अपने नियम बना लीजिए कि आप सुबह उसकी जो साफ सफाई है अपने हाथों से करेंगे। दोस्तों आप विश्वास करिए 1 भी महीना नहीं बीतेगा आपके जीवन में आपको सुखद बदलाव देखने को मिलेगा। जिस प्रकार हम मंदिर में रखी हुई हर गंदगी चीज को निकाल देंगे भगवान हमारे जीवन से, ठीक उसी प्रकार जितनी भी ये दरिद्रता होगी उसको निकाल देंगे। साथ में हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उससे हमें मुक्ति दिलाएंगे। क्योंकि दोस्तों काफी बार हम लोगों ने देखा है कि कोई भी मेहमान आकर या कोई भी व्यक्ति हमारे घर में आकर नियमित रूप से ये सारे काम करता है और हमारे अच्छे और खराब या हमारे मनपसंद चीजों का ध्यान रखते हुए हमें उपहार देता है तो हमें बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान के दरबार में नियमित रूप से जाएंगे और उनकी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो हमारे जीवन में अवश्य हमें लाभ देखने को मिलेगा। सच बताओ दोस्तों मैं किसी मंदिर में जाती हूँ तो पूजा से ज्यादा मेरा ध्यान रहता है कि मुझे इस मंदिर में सेवा करने का अवसर मिल जाए। दोस्तों भगवान की शरण में जो भी सेवा करता है उसको कहीं भी किसी भी प्रकार की किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ती है और उसका जीवन सुखी सुखी बीतने लगता है। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा बताया हुआ ये सुझाव अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग अपने जीवन में उतारिए। साथ में आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने मात्र से आप दूसरों का भला करेंगे। और इसके साथ ही मेरी सभी माताओं बहनों से ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज अपने जीवन में धैर्य के साथ किसी भी उपाय को करिए। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा गलत कमेंट करने आ जाती हो। आप विश्वास करिए कि आपको यदि दुख आया है तो सुख भी आएगा। भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं। जब भगवान की परीक्षा हुई तो हम आम इंसान हैं। आप अपने जीवन में सुखी के साथ बिताइए और ज्यादा समय आप अपना भगवान के नाम का बिताने लगे। यदि आपके घर में शराब रूपी समस्या चल रही है, पति आपका आता है परेशान करता है, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है और धैर्यता के साथ अपना जीवन यापन करें और आप अपने बच्चों का ध्यान दीजिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय
समय देने के लिए धन्यवाद।